इमेजिन कीजिए क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल और कोहली और रोहित शर्मा आपस में लड़ने लग गए। ऐसा क्रिकेट में तो नहीं होता, लेकिन एक ऐसा स्पोर्ट है जहां टीममेट ही एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन है। आयरटन सेना और एलन प्रोस्ट 1989 जापानीज ग्रांड प्री, ये थी सेकंड लास्ट रेस ऑफ द सीजन और दोनों आपस में भिड़ गए। 2016 लुइस हैमिल्टन और निको रॉसबर्ग स्पेनिश ग्रांड प्री में आपस में भिड़ गए और दोनों रेस से बाहर। 2018 डैनियल रिकार्डो और मैक्स वर्स्टैपेन दोनों ही टीममेट और दोनों का आपस में क्रैश। और हाल ही में लास्ट ही मंथ लैंडो नॉरिस और ऑस्कर पिएस्ट्री मैक्लेरन के लीडिंग वर्ल्ड चैंपियंस और दोनों का आपस में क्रैश। आखिर क्या है ऐसा जिस वजह से टीममेट्स एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं फॉर्मूला 1 रेसिंग में? आइए इसके बारे में जानते हैं। तो फॉर्मूला 1 रेसिंग में हर टीम के पास 2 टीममेट होते हैं, 2 ड्राइवर्स होती हैं और 2 ही कार्स होती हैं। और एट द एंड जो भी सबसे ज्यादा पॉइंट्स कमा लेता है वो टीम जीत जाती है और वो टीम बन जाती है वर्ल्ड कंस्ट्रक्टर चैंपियन। तो जब ये एक टीम स्पोर्ट है और एट द एंड टीम को ही जीतना है, तो फिर ऐसा क्यों होगा कि भाई 2 टीममेट आपस में लड़ने लग जाए? क्योंकि अगर 2 टीममेट आपस में लड़ लेंगे तो इससे तो टीम का ही नुकसान है ना, क्योंकि टीम को पॉइंट्स नहीं मिलेंगे और वो चैंपियनशिप नहीं जीतेगी। और वो चैंपियनशिप नहीं जीतेगी तो उससे बड़ा प्राइज मनी नहीं मिलेगा, जो होता है मिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो आइए जानते हैं ऐसा क्यों है। तो फर्स्ट रीजन है वर्ल्ड ड्राइवर चैंपियन। वर्ल्ड कंस्ट्रक्टर चैंपियन में दोनों लोगों का, दोनों ड्राइवर्स का इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है और तभी एक टीम वर्ल्ड कंस्ट्रक्टर्स चैंपियन बनती है। लेकिन इससे ज्यादा प्रेस्टिजियस माना जाता है वर्ल्ड ड्राइवर चैंपियन को, और वैसा ड्राइवर सिर्फ एक हो सकता है। दोनों टीममेट कभी भी वर्ल्ड ड्राइवर्स चैंपियन नहीं बनेंगे। तो वर्ल्ड चैंपियन बनेगा सिर्फ एक ड्राइवर। आपकी टीम चाहे जीते चाहे हारे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एक इंडिविजुअल रेसर में आपके सबसे ज्यादा पॉइंट्स है, आपकी टीम चाहे वर्ल्ड कंस्ट्रक्टर में नंबर 1 नहीं भी हो, फिर भी आप जीत जाओगे। और जो वर्ल्ड चैंपियन बनता है उसका नाम हिस्ट्री में दर्ज हो जाता है। इसलिए फॉर अ वर्ल्ड चैंपियनशिप अपने टीममेट्स, अपने बॉस, किसी की नहीं सुनते। ऐसा बहुत बार हुआ है हिस्ट्री में। टीम मैनेजर की वो बात नहीं मान रहे, अपने टीम प्रिंसिपल की वो बात नहीं मानेंगे, उनकी टीम ऑर्डर्स के खिलाफ जाएंगे, क्योंकि उन्हें चाहिए वर्ल्ड चैंपियनशिप जो सिर्फ एक ड्राइवर को मिलेगी। और ऐसा ही हुआ 1989 में, जहां जापानीज ग्रांड प्री में आयरटन सेना, वन ऑफ द लेजेंड ऑफ द स्पोर्ट्स, वन ऑफ द प्रोबेबली जिसे कहा जाता है वो अभी तक के सबसे ज्यादा अच्छे, सबसे ज्यादा टैलेंटेड और सबसे फास्ट ड्राइवर थे। कहा जाता है ही फोर्सफुली क्रैश्ड इनटू एलन प्रोस्ट, जो उनके मैक्लेरन टीममेट थे। और ये लास्ट रेस थी और दोनों में कुछ ही पॉइंट्स का गैप था। तो अगर वो ये रेस जीत जाते वो आगे हो जाते उनसे, लेकिन एलन प्रोस्ट उस रेस में बाहर हो गए बिकॉज ऑफ द क्रैश। और आयरटन सेना को लगा कि अब तो चैंपियनशिप मेरी है, लेकिन आयरटन सेना को भी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया उसी रेस में because of the way he crashed was a forceful crash। तो इवेंचुअली क्या होता है, लास्ट रेस में भी दोनों गाड़ियां रिटायर हो गई और इस वजह से एलन प्रोस्ट जीत गए। हाल ही मेरा मानना यह है कि आयरटन सेना का परफॉर्मेंस उस साल ज़्यादा अच्छा रहा, लेकिन एलन प्रोस्ट वॉज कंसिस्टेंट। और ऐसा ही बहुत बार हुआ। ऐसा 2016 में भी हुआ, जहाँ निको रॉसबर्ग और लुइस हैमिल्टन के बीच में बहुत ही टक्कर की लड़ाई चलती रही पूरे साल। अब आपको लुइस हैमिल्टन का पता होगा, ही इज 7 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन। हर न्यूज़पेपर में उनका नाम होता है, उनकी फोटो हर जगह मिलती है, वो टीवी कमर्शियल्स में आपको रोज दिखते हैं। लेकिन निको रॉसबर्ग को आप उतना नहीं जानते, क्योंकि निको रॉसबर्ग इज नॉट अ 7 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, पर ही इज द ओनली गाय जिसने एक टीम में रहकर लुइस हैमिल्टन को हराया है और जीता है वर्ल्ड चैंपियनशिप। लुइस हैमिल्टन और निको रॉसबर्ग बचपन के दोस्त थे और वो बचपन से ही साथ में रेसिंग किया करते थे। लेकिन जैसे वो बड़े हुए, एट द एंड एक ऐसा टाइम आया कि दोनों ड्राइवर्स को एक ही टीम में साइन कर दिया। और दोनों तो दोस्त थे, तो उनकी दोस्ती तो बरकरार रहनी चाहिए थी ना। लेकिन एज यू नो, दिस इज अ स्पोर्ट जहाँ टीममेट्स हेट ईच अदर। भले ही वो टीम ज्वाइन करने से पहले बेस्ट फ्रेंड हो, लेकिन टीम में आते ही उनकी फ्रेंडशिप चली जाती है तेल लेने। और ऐसा ही हुआ लुइस हैमिल्टन और निको रॉसबर्ग के साथ। पहले साल तो वो थोड़े ठीक रहे, लेकिन जैसे ही लुइस हैमिल्टन डोमिनेट करने लगे, लगातार 2 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के बाद दोनों के बीच में फ्रस्ट्रेशन बढ़ती रही। और ऐसे ही ये टेंशन इतने हद तक पहुंच गई थी, निको रॉसबर्ग को पता चल गया कि हाँ, इसे हराने के लिए मुझे जी जान कोशिश करनी पड़ेगी। और निको रॉसबर्ग ने हर वो चांस जो भी उनके पास था, उस चांस को जाने नहीं दिया। और लुइस हैमिल्टन भी भाई ऐसे ही 7 टाइम वर्ल्ड चैंपियन नहीं है, उन्होंने फुल ट्राई किया कि वो निको रॉसबर्ग को पीछे ही रखे, लेकिन वो नहीं रख पाए। 2016 में निको रॉसबर्ग जीत गए और उसके बाद जीतने के बाद ही वो रिटायर भी हो गए, क्योंकि वो एक फैमिली मैन है और इतना प्रेशर झेलना नहीं चाहते थे लुइस हैमिल्टन से फिर से टक्कर लेने का। और इसी सीजन में भी उनकी आपस में ऐसी खतरनाक भिड़ंत हुई थी जहां दोनों ने एक दूसरे को आउट कर दिया। चाहिए था बस वहाँ बैठो और आदमी को चैंपियनशिप जीतने दो। आप जानते हैं कि मुझे कोशिश करनी होगी खुद की मदद करने के लिए, क्योंकि कोई और मेरी मदद करने वाला नहीं है। अन अवसर दिया गया था और इस अवसर पर निक रॉसबर्ग बेहतर व्यक्ति जीता।
ओम, मैं इससे जरूरी सहमत नहीं हूँ। आप सोचोगे कि ये क्रैशेस तो तभी होते हैं ना जब दोनों रेसर सबसे आगे हो, उनके पास सबसे फास्ट कार हो और वो लोग वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए फाइट कर रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर वो वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए फाइट नहीं कर रहे हो, चाहे वो मिडफील्ड में भी है, चाहे वो 3rd 4th 5th 6th नंबर पे भी है, फिर भी टीममेट्स के बीच में काफ़ी भिड़ंत होती है। अब ऐसा क्यों है मैं बताता हूँ आपको। सर्जियो पेरेज, एस्तेबान ओकॉन, फोर्स इंडिया टीम में 2017 में जो फोर्स इंडिया टीम हुआ करती थी उसमें आपस में भिड़ गए। अब ये टीम तो 4th 5th से ऊपर कभी चढ़ी नहीं है, तो आखिर इन्हें क्यों आपस में लड़ने की बात है? हाँ, कई ड्राइवर लाइन की रक्षा करते हैं और मैंने यही किया। मैंने अपनी लाइन की रक्षा की। उसके लिए कहीं भी जाने की कोई जगह नहीं थी। हाल ही में वो पेशेवर रूप से ऐसा नहीं है। उसने कभी भी किसी अन्य टीम के साथी के साथ ऐसा नहीं किया है। हाँ, मुझे लगता है कि मैं उसे देखने के लिए व्यक्तिगत रूप से जाऊंगा और आप जानते हैं कि उसे सच्चाई बताएं और मैं उससे डरने वाला नहीं। अब मैं बताता हूँ ऐसा क्यों है। दिस इज द फर्स्ट ड्राइवर प्रॉब्लम। टीम चाहे टॉप 1 पे हो चाहे 10th पे, उनके पास हमेशा एक ऐसा ड्राइवर होता है जिसे वो ज़्यादा फेवर करते हैं। हाँ, ऐसा भी होता है कई बार कि दोनों ड्राइवर्स टक्कर के हो तो एक को ज़्यादा फेवर नहीं किया जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक ड्राइवर को ज़्यादा फेवर किया जाता है, या तो उसके टैलेंट की वजह से या फिर हिस्ट्री की वजह से कि ही इज़ मोर एक्सपीरियंस्ड गाय। तो उसके हिसाब से हम टीम को चलाएंगे, जो कार डेवलप होगी उसके हिसाब से बनेगी। इस कार को हर साल बनाया जाता है, हर साल अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशन इसे 0 से कंस्ट्रक्ट किया जाता है। इसमें डिफरेंट टेस्टिंग होती है और इसके डिफरेंट सेटअप्स होते हैं, जैसे कि इसमें ब्रेक्स की हैंडलिंग कैसी होगी, स्टीयरिंग व्हील की हैंडलिंग कैसी होगी, इसमें एरोडायनेमिक्स कैसे एक्ट करेंगे, इसमें ज़्यादा ग्रिप कहाँ होगी, फ्रंट टायर्स में या रियर टायर्स में। और ये सब डिपेंड करता है ड्राइविंग स्टाइल के हिसाब से भी, क्योंकि अगर आपके पास एक ऐसी गाड़ी है जो अपने फ्रंट पे नहीं अपने बैक पे ज़्यादा डिपेंड करती है ऑन व्हेन इट्स मैन्यूवरिंग अराउंड द कर्व्स, और जो ड्राइवर है ही इज़ नॉट वेरी कंफर्टेबल विद दैट सेटिंग, तो उस सेटअप का कुछ फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि वो इतना एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगा उस गाड़ी से। तो इस वजह से फर्स्ट ड्राइवर प्रॉब्लम आ जाती है हर एक टीम में। और यूजुअली फर्स्ट ड्राइवर वो होगा जिसके पास सबसे ज़्यादा टैलेंट होगा, जो कार को मैन्यूवर बहुत बेटर तरीके से कर पाएगा। जैसे कि मैक्स वर्स्टैपन हो जाता है अपने टीममेट के साथ, और इसी वजह से उनके टीममेट्स चेंज होते रहते हैं विद इन अ ईयर। सर्जियो पेरेज इज द ओनली गाय जो मल्टीपल ईयर्स तक उनके साथ रहा है। तो जब ऐसी बात हो जाती है और फर्स्ट ड्राइवर प्रॉब्लम आ जाती है तो सेकंड ड्राइवर को बहुत ही दिक्कत हो जाती है, क्योंकि जब एक टीम को पता चल गया है कि हाँ ही इज़ आवर मेन ड्राइवर, और सेकंड ड्राइवर जो है इसे प्रूव करना पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि जब वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा उनका 1-2 साल का, उसके बाद उसके पास कोई सीट नहीं बचेगी। और अगर वो बंदा रैंकिंग में अपने टीममेट से पीछे रहा है, दैट इज़ नॉट अ गुड लुक फॉर ऑल दी अदर टीम्स, क्योंकि कोई भी दूसरी टीम नहीं चाहेगी उसके पास ऐसा ड्राइवर हो जो अपनी टीम में भी नंबर 2 पे था। कई टीम जैसे रेड बुल अभी मैंने आपको बताया, वहाँ पर तो दूसरे ड्राइवर की बोलियाँ लग जाती है। अगर उनसे कोई भी गलती हो गई और 1-2 रेस में वो पॉइंट्स नहीं स्कोर कर पाए, उन्हें बाहर कर दिया जाता है, जैसा इस साल हुआ लियाम लॉसन के साथ। लियाम लॉसन को मैक्स वर्स्टैपन का टीममेट बनाया गया इस साल की सीजन के लिए, क्योंकि सर्जियो पेरेज का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था, उनका परफॉर्मेंस भी पिछले साल उतना अच्छा नहीं रहा है, और लियाम लॉसन को मैक्स वर्स्टैपन का टीममेट बनाया गया और वो 2 रेसों में बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। तो 3rd रेस में उन्हें रिप्लेस कर दिया गया यूकी सुनोडा के साथ विदाउट इवन गिविंग हिम टाइम टू प्रूव हिमसेल्फ। और यूकी सुनोडा भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे उस कार में, और इसका प्रॉब्लम बताया जा रहा है बिकॉज ऑफ द वे दैट कार इज डिजाइंड। क्योंकि मैक्स वर्स्टैपन उनका फर्स्ट ड्राइवर है, तो कार उसी के हिसाब से डिज़ाइन की जाती है जैसा उनका ड्राइविंग स्टाइल है, जिस हिसाब से उन्हें पसंद है ब्रेक्स, जिस हिसाब से उन्हें एरोडायनेमिक्स उसका पसंद है, जिस हिसाब से वो सबसे अच्छा मैन्यूवर कर पाते हैं कार को। कहा जाता है कि ये सेटिंग्स इतनी सेंसिटिव होती है, मैक्स वर्स्टैपन इतने टैलेंटेड बंदा है कि वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव सेटिंग्स के साथ भी एक कार को बहुत ही ज़्यादा खींच सकते हैं। इनफैक्ट जितनी ज़्यादा सेंसिटिव कार होगी उतना ज़्यादा वो इसे खींच पाएंगे। वास्तव में ड्राइविंग शैली काफ़ी अनोखी है, इसे अपनाना इतना आसान नहीं है। ओम, उनकी तीक्ष्णता और प्रत्यक्षता का स्तर एक अलग ही तरह का है। ये पूरी तरह से अलग स्तर है, ये वाला तेज। और यदि आप लोग कंप्यूटर गेम खेलते हैं, लेकिन यदि आप संवेदनशीलता को पूरी तरह से अधिकतम तक बढ़ा देते हैं और आप माउस को हिलाते हैं और यह स्क्रीन पर हर जगह घूमता है, तो ये कुछ ऐसा ही महसूस होता है। और मोस्ट ऑफ द ड्राइवर्स आर नॉट कंफर्टेबल विद दैट सेटिंग्स, इसलिए उनके जितने भी टीममेट रहे हैं उनसे बहुत ही पीछे रह जाते हैं, बिकॉज कार इज कंप्लीटली ऑपोजिट टू व्हाट दे आर कंफर्टेबल विद ड्राइविंग। और जब भी ऐसा होता है, दैट्स अनदर फर्स्ट ड्राइवर प्रॉब्लम, जिसकी वजह से टीममेट में एस्केलेशन हो जाती है। लेकिन मैक्स वर्स्टैपन अपने टीममेट से इतने आगे होते हैं कि आपस में क्लैश का बहुत ही कम चांस आता है। ये ऐसा तब हुआ था जब उनके टीममेट थे डैनियल रिकार्डो, और डैनियल रिकार्डो इज नॉट अ सेकंड ड्राइवर, वो कभी भी सेकंड ड्राइवर बनना नहीं चाहेंगे,
ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ एज अ फर्स्ट ड्राइवर और अपने आप को प्रूव भी उन्होंने किया है। इसलिए जब वो टीममेट बने थे मैक्स वर्स्टैपन के रेड बुल में 2018 में, वो पीछे नहीं हटेंगे इस चीज़ से, वो उसे कड़ी टक्कर देते थे। जब उन्हें पता लगा कि हाँ मैं हो सकता है ये मुझे सेकंड ड्राइवर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो टीम से निकल गए। लेकिन जब तक वो टीम में थे उनकी बहुत ही कड़ी टक्कर और फाइट रहती थी मैक्स वर्स्टैपन के साथ, और इसी वजह से 2018 अज़रबैजान का क्रैश हुआ उन दोनों के बीच में, जहाँ एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। वो एक दूसरे से ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे थे और एक चाह रहा था कि वो उसे ओवरटेक नहीं करना दे, तो उसने ब्रेक कर दिया और इसी वजह से दोनों रेस से बाहर। हालांकि ये दो टीममेट ऐसे हैं जो अभी भी एक दूसरे को हेट नहीं करते, फ्रेंडली विद ईच अदर, लेकिन ऑन ट्रैक दे आर पब्लिक एनिमी नंबर 1। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है नंबर 1 ड्राइवर की। और ऐसी बात नहीं, सिर्फ नंबर 1 ड्राइवर का ही रीज़न नहीं है, कई बार ऐसा होता है दोनों ही टीममेट्स खतरे में होते हैं, दोनों ही टीम में से कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म होने वाले हैं अगली साल, और हम उन्हें पता है कि यार इस बार तो जी जान लगानी पड़ेगी हमें, अगर हमें अगली साल कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, कोई दूसरी टीम में जगह चाहिए, हमें अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। और जब ऐसा होता है फिर भी ये टेंशन एस्केलेट हो जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि वो अपने टीममेट से पीछे रहें, क्योंकि अगर वो अपने टीममेट से पीछे रहेंगे, उन्हें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं देगा, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट अगर मिलेगा भी अगला तो उसमें नेगोशिएट वो नहीं कर पाएंगे अपना प्राइस। तो ये अनदर प्रॉब्लम है जो फॉर्मूला 1 में हो, जिसकी वजह से टेंशन एस्केलेट हो जाती है टीममेट्स के बीच में और वो कई बार आपस में क्रैश कर जाते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द रीजन कि क्यों टीममेट्स हेट ईच अदर इन फॉर्मूला 1 रेसिंग। इट्स बेसिकली फॉर सर्वाइवल। आप सर्वाइव करना चाहते हो फॉर्मूला 1 में, इट्स द पिनिकल ऑफ मोटर स्पोर्ट। यहाँ तक पहुँचना भी बहुत मुश्किल होता है, इसमें बहुत सारे पैसे लगते हैं, आपको बहुत ज़्यादा टैलेंट चाहिए होता है, और उसके बाद ही आप यहाँ तक पहुँच सकते हो। और यहाँ पर इसको मेंटेन करने के लिए या तो आपके फादर बहुत ही ज़्यादा रिच हो जो आपको स्पॉन्सर कर पाए हर साल, जो आपके लिए टीम खरीद लें, या तो आपको बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होना पड़ता है, अपने आप को प्रूव करते रहना पड़ता है ईयर आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर, और तब जाके कहीं आपको चांस मिलता रहेगा। इनफैक्ट बहुत से लेजेंड्स रहे हैं जिनके बेटे वो नहीं कर पाए जो उनके फादर कर सकते थे, और उन्हें नहीं रखा गया, इवन दो देयर फैमिली हैव गुड रिलेशन विद द टीम्स, वो उन्हें नहीं रख पाए बिकॉज दैट्स नॉट गुड फॉर द टीम। तो इट्स अ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, और इसमें टीममेट्स एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। और इस साल भी ऐसा हो रहा है लैंडो नॉरिस और ऑस्कर पिएस्ट्री के बीच में। लैंडो नॉरिस इज प्रोबेबली द फेवरेट जिसे इस वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीतना चाहिए इस साल की, गिवन उनके पास सबसे फास्ट कार है। लेकिन उनके जो टीममेट है ऑस्कर पिएस्ट्री, वो अचानक से ही इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अपने टीममेट से आगे भी निकल गए हैं इन द वर्ल्ड चैंपियनशिप, और लैंडो नॉरिस इज नॉट हैविंग इट। सो दैट्स व्हाट हैपेंस इन फॉर्मूला 1, और इस साल का सीज़न बहुत ही खतरनाक होने वाला है इन दोनों के बीच में, अगर लैंडो नॉरिस ऐसी गलतियां ना करें। तो यही रीज़न है कि टीममेट्स क्यों हेट करते हैं एक दूसरे को, एज लॉन्ग एज देयर इन द टीम। और जब वो टीम से चले जाते हैं उनके रिलेशंस काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब, और आपको अगर और रीज़न चाहिए इस साल का F1 आपको क्यों देखनी चाहिए, लुक एट दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।